सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज का जो वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन को जान लेते हैं। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? ऐसा काम जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा है, ठीक है। यानी कोई ऐसा काम जिसे आपने अपने पास्ट में शुरू किया है और वो काम आपका अभी तक चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह 2 घंटों से किताब पढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वो 2 घंटों से किताब पढ़ रही है, ठीक है। 2 घंटे पहले उसने किताब पढ़ना शुरू किया था, अभी तक जारी है उसका काम, ठीक है। अभी तक वो किताब पढ़ रही है। तो क्या हुआ यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि उसने किताब पढ़ना 2 घंटे पहले शुरू किया था और वो जो काम है अभी तक वो कर रही है, ठीक है। She has been reading the book for 2 hours. अब देखिए, आपको पता है कि हर टेंस में एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हैव और हैज प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब, और वर्ब में आप जोड़ेंगे आईएनजी एंड प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। सब्जेक्ट मैंने आपको हमेशा बताया कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, या एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? रट लीजिए, ही, शी, इट और कोई भी एक सिंगल नाम, ठीक है, सिंगुलर है। प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन वाला सब्जेक्ट क्या है? यू, दे, वी, हम, वे, यू, ये सारे क्या है? प्लूरल ही है ना। तो इन सब के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। याद रखिए, सिंगुलर है सब्जेक्ट, हैज आएगा। प्लूरल है सब्जेक्ट तो हैव आएगा। बहुत सिंपल। फिर बाकी का आप पैटर्न फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल, कृतिका हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। क्या? कृतिका 2 घंटों से खेल रही है। अब देखिए, कृतिका एक सिंगल नाम है। कृतिका एक सिंगल नाम है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो एक वचन के साथ क्या कहा मैंने? हमेशा हैज का इस्तेमाल होगा। तो आपने हैज को लगा दिया। उसके बाद हमने सेम पैटर्न, यानी ये जो फॉर्मेट है, बीन, प्लेइंग, वर्ब, यहाँ पे कृतिका क्या काम कर रही है? खेलने का काम कर रही है। तो आपको याद रखना है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वो आपका वर्ब होगा, ठीक है। तो कृतिका यहाँ पे खेलने का काम कर रही है, प्ले कर रही है। प्ले में हमने आईएनजी को जोड़ दिया और फिर बाकी के बचे हुए सेंटेंस लिख दिए, ठीक है। कृतिका हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। कृतिका 5 बजे से ही खेल रही है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, कब आपको सेंटेंस में फॉर का यूज करना है और कब सिंस का करना है। हालांकि इसका एक वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो फॉर का इस्तेमाल तब करेंगे आप जब आपको टाइमिंग का एग्जैक्ट पता ना हो, मतलब एग्जैक्ट टाइम ना पता हो। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, कृतिका 2 घंटों से खेल रही है, ठीक है। कृतिका 2 घंटों से खेल रही है। अब आपको ये पता है कि कृतिका 2 घंटों से खेल रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो 2 घंटे पहले किस टाइम पे गई थी, कितने बजे गई थी। इसीलिए आपने फॉर का यूज किया। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कृतिका 5 बजे से ही खेल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि कृतिका 5 बजे गई थी खेलने के लिए। मैंने देखा कि कृतिका 5 बजे ही गई थी खेलने के लिए। आपको एकदम टाइमिंग का पता है, तो इसीलिए आपने वहां पे क्या यूज किया है? सिंस। तो जहां आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पता हो वहां पर आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जहां टाइमिंग का पता कुछ हो ना, वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। इजी है। चलिए, ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब कुछ सेम रहेगा, बस एक एक्स्ट्रा ऐड होता है, नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या बताया? ही, शी, इट, सिंगुलर के लिए एक सिंगल नाम, ही, शी, इट, और कोई भी एक सिंगल नाम, सिंगुलर। आई, यू, वी, दे, राइट। और एक से ज्यादा नाम, ठीक है ना। एक से अधिक, हम हमेशा बचपन से पढ़ते आए कि एक से अधिक होगा तो हमेशा वो बहुवचन होगा, है ना, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया हैव स्लैश हैज प्लस नॉट प्लस बीन,
फिर से वर्ब में आईएनजी और बाकी का बचा हुआ सेंटेंस। एग्जाम्पल, कृतिका हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। कृतिका 2 घंटों से नहीं खेल रही है। कृतिका 2 घंटे से नहीं खेल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कृतिका जो कि एक सब्जेक्ट है, हैज क्यों लगाया मैंने, क्योंकि कृतिका एक सिंगुलर है, ठीक है। फिर आया नॉट बीन प्लेइंग, वर्ब में हमने क्या जोड़ा, आईएनजी, और बाकी का बचा हुआ सेंटेंस हमने लिख दिया। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ आप स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं ना, इतना ही काफी है। आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया, आपका हर सेंटेंस सही जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव क्वेश्चन की अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। एक साधारण सिंपल क्वेश्चन, उसमें क्या आएगा, अब देखिए सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है। जब भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को हम पहले रखते हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो सबसे पहले आएगा हैज और हैव, ठीक है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, याद रखिए। तो सबसे पहले आएगा हैज और हैव। हैज किसके लिए इस्तेमाल होता है, एक वचन के लिए यानी सिंगुलर के लिए, और हैव किसके लिए होता है, प्लूरल यानी बहुवचन के लिए। फिर है सब्जेक्ट, ठीक है। बीन, बीन में आप जोड़ेंगे वर्ब, वर्ब में आईएनजी और बाकी का बचा हुआ सेंटेंस। हैव तनीषा एंड ऋषिका बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब देखिए यहाँ पे हैव का यूज क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा नाम है, 2 नाम है। अगर यहाँ पे सिर्फ तनीषा होती तो मैं यहाँ पे क्या यूज करती, हैज, क्योंकि तनीषा एक सिंगुलर नाम है, लेकिन यहाँ पे 2 नाम है इसीलिए यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो हैव तनीषा एंड ऋषिका बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या तनीषा और ऋषिका 2 घंटे से खेल रहे हैं, ओके। उसी तरह से नेगेटिव क्वेश्चन के स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं है, सब सेम, बस नॉट यहाँ पे जोड़ देंगे हम लोग। तो हैव और हैज, हैव का इस्तेमाल कब होगा, प्लूरल के लिए। हैज का इस्तेमाल कब करेंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। फिर आएगा सब्जेक्ट नॉट बीन, बीन में हम जोड़ेंगे वर्ब, वर्ब में आईएनजी और बाकी का बचा हुआ सेंटेंस, ठीक है। हैज कृतिका नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। हैज कृतिका नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या कृतिका 2 घंटे से नहीं खेल रही है, ओके। हैव तनीषा एंड ऋषिका नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या तनीषा और ऋषिका 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे आप। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हैव आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का इस्तेमाल होगा। समझ में आ गया, बहुत इजी है। अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं ना, इन स्ट्रक्चर्स को याद कर लीजिए, आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मुझे पता है आप सेंटेंस बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। तो जैसे मैथ्स का फॉर्मूला रहता है, वैसे ही ग्रामर के टेंसेस में भी फॉर्मूला रहता है। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका ये पूरा आसान हो जाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको सब्जेक्ट याद रखना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज का इस्तेमाल करेंगे आप, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर नहीं कुछ समझ में आया है तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।